मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बजट सत्र के 5वें दिन महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष द्वारा महाकुंभ का भ्रष्टाचार करने पर आड़े हाथों लिया, जहां सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष द्वारा महाकुंभ में एक जाति विशेष को वहां जाने से रोकने की बात कही। किसी जाति को रोका नहीं गया था। हमने कहा था कि महाकुंभ में जो सद्भावना से जाएगा उसका स्वागत है, वह सम्मान से कुंभ में आ सकते हैं, लेकिन जो सद्भावना से नहीं दुर्भावना से जाएगा तो उसकी दुर्गति भी होगी। महाकुंभ में अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। सरकार ने विपक्ष की तरह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया। महाकुंभ आयोजन सनातन धर्मावलंबियों का था, लेकिन खुशी उनको भी हो रही थी क्योंकि ऐसा आयोजन पहली बार हुआ और दुनिया में ऐसा आयोजन कहीं नहीं होता है। वहीं महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने एक साथ एक मंच पर आकर के अपने अनुसार आयोजन को आगे बढ़ाने में लगातार योगदान देते रहे। यह हमारे लिए गौरव का विषय होना चाहिए। गत वर्ष अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन हुआ, जिसको भी पूरी दुनिया ने देखा। पूरी दुनिया अयोध्या के प्रति ललायत थी। इस वर्ष महाकुंभ के आयोजन के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। वहीं महाकुंभ में भेदभाव की बात कहने वालों ने भी देखा होगा कि पूरे महाकुंभ में बिना किसी भेदभाव के सभी एक साथ एक घाट पर स्नान कर रहे हैं। इससे बड़ी एकात्मकता और एकता का संदेश नहीं हो सकता। यही सच्चा सनातन धर्म भी है। साथ ही सीएम ने कहा कि सोशल मीडिया हैंडल पर एक सज्जन ने महाकुंभ का विरोध करने वालों पर बहुत ही सटीक टिप्पणी की। उन्होंने लिखा कि पिछले 1.5 महीने में आप वामपंथियों और समाजवादियों की वॉल खंगाल लीजिए और वहाँ महाकुंभ को लेकर विषम मन में अलावा कुछ नहीं देखा जाएगा। उनके वॉल पर गंदगी, अव्यवस्था, पर्यटकों की परेशानी के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन सभी के इतर धरातल पर इनकी बजब जाति विचारधारा का कोई असर नहीं है। हज के दौरान अव्यवस्था से होने वाली सैकड़ों मौतें किसी से छुपी नहीं है। वहीं भारत में वामपंथी सेकुलर स्कॉलर महाकुंभ की भव्यता पर उल्टी करते नजर आए हैं। हर बार उनकी कोशिश महाकुंभ को बदनाम करने और फेल करने की रही है, लेकिन ऐसे तमाम लोगों की मंशा को दरकिनार करते हुए करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाकर उनके जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। उन्होंने आगे लिखा कि महाकुंभ के दौरान दुखद हादसा हुआ, इसके बाद भी आस्था और विश्वास तमाम परेशानियों पर भारी पड़ी। वहीं तीर्थयात्री समस्त परेशानी और मुश्किलों का पहाड़ चढ़ करके भी प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे। वहां से स्नान कर खुशी खुशी वापस लौटे। रिश्तों के जटिल समीकरण को परिभाषित करता महाकुंभ अपने आप समापन की ओर है, लेकिन यहाँ से निकला संदेश हर सनातनी के मन में अमिट छाप छोड़ गया है, जो वर्षों तक लोगों की बात कही और कहानियों में जीवंत रहेगा। वहीं महाकुंभ में अपनी सास को पीठ पर उठाकर कुंभ स्नान कराने वाली बहू को भी लोगों ने देखा होगा, लेकिन सनातन विरोधियों की नज़र केवल गंदगी पर पड़ी है। इसके अलावा सीएम योगी ने कहा कि किसी ने सच कहा है कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला है। महाकुंभ में गिद्धों को केवल लाश मिली है, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावान को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को व्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। इससे साफ है कि सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जाति वर्ग के तीर्थयात्री बिना भेदभाव के नहाते रहे। वही सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी? वहीं इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न उनकी नियति को ही संदेह के दायरे में खड़े करते हैं। यह टिप्पणी अचानक नहीं है, यह भारत की टिप्पणी और भारत की भावनाओं की टिप्पणी है, जो स्वयं कुछ नहीं कर सकते थे। जिन लोगों ने अपने समय में इस पूरे आयोजन को अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का शिकार बनाया था, आज वह महाकुंभ पर इस प्रकार की टिप्पणी करके भारत की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं।
मैं तो केवल इस बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि महाकुंभ ने पूरी दुनिया को भारत की सनातन एकता का संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को चरितार्थ करके दिखा दिया है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को करारा जवाब देते हुए कहा कि हमने समाजवादी पार्टी की तरह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया। उनके समय में मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं थी कि वे उस आयोजन को देख सकें, उनकी समीक्षा कर सकें। यही वजह है कि उन्होंने एक नॉन सनातनी को कुंभ का प्रभारी बनाया था। लेकिन यहाँ मैं स्वयं इसकी समीक्षा लगातार कर रहा था और लगातार कर रहा हूँ। यही वजह है कि 2013 के कुंभ में जो भी गया उसे अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और प्रदूषण देखने को मिला। माँ गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान करने लायक पानी नहीं था। मॉरिशस के प्रधानमंत्री उसके उदाहरण हैं, जिन्होंने स्नान करने से ही इनकार कर दिया था। वहीं इस बार देश और दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो महाकुंभ में शामिल ना हुआ हो और लगातार आ रहे हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, भूटान के नरेश समेत दुनिया के तमाम देशों से जुड़े 74 देशों के हेड ऑफ कमीशन भी महाकुंभ में शामिल हुए। सभी ने आयोजन में भागीदार बन करके महाकुंभ को सफल बनाया। वहीं पहली बार उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम से लोग आयोजन का हिस्सा बने और इस आयोजन में 74 देशों के राजनयिक और कई देशों के मंत्री शामिल हुए। यही वैश्विक आयोजन है जिसे दुनिया ने देखा है और अभिभूत होकर जा रहे हैं। आपने अमृत स्नान के दिन विभिन्न मीडिया चैनल द्वारा लाइव प्रसारण देखा होगा। उसमें विदेशी पर्यटकों ने महाकुंभ का साक्षात देखने का अनुभव किया। उनकी बातों को भी सुना होगा, वह कितने प्रफुल्लित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र इंडिया न्यूज। सोशल मीडिया हैंडल पर एक बात बहुत अच्छी लगी। एक सज्जन ने इस बात को कहा और उसने जो लोग महाकुंभ का विरोध कर रहे थे उनके बारे में उसने बहुत सटीक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 महीने में आप वामपंथियों, समाजवादियों की बाल खगाल लीजिए, महाकुंभ को लेकर के विश्व भ्रमण के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। गंदगी, अव्यवस्था, पर्यटकों की परेशानी के अलावा इनकी बजबजाती वाल पर दूसरी कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब से इतर धरातल पर इनकी बजबजाती विचारधारा का कोई असर नहीं है। हज के दौरान अव्यवस्था से होने वाली सैकड़ों मौतों पर चुप्पी साध जाने वाले भारत के वामपंथी सेकुलर स्कॉलर महाकुंभ की भव्यता पर उल्टी करते नजर आए हैं। हर बार इनकी कोशिश महाकुंभ को बदनाम करने और फेल करने की रही, लेकिन ऐसे तमाम लोगों की मंशा को दरकिनार करते हुए करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगा करके इनके जले पर नमक छिड़कने का ही काम किया। उन्होंने आगे लिखा है कि महाकुंभ के दौरान दुखद हादसा हुआ, इसके बाद भी आस्था और विश्वास तमाम परेशानियों पर भारी पड़ी। हर तरफ अपनी मां और बुजुर्गों को महाकुंभ में अनाथ छोड़ देने वाले बेटे रहे हों, तो दूसरी तरफ अपनी सास को पीठ पर उठाकर कुंभ स्नान कराने वाली बहू भी रही है। लेकिन सनातन विरोधियों को नजर केवल गंदगी पर पड़ी। मैं अध्यक्ष महोदय वह चित्र लेके आया हूं। ये देखिए, एक बहू है अपने सास को पीठ पर लाद करके जा रही है महाकुंभ स्नान करने के लिए। आगे एक और बात कहते हैं, किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है।